जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना के चलते सरकार और युवाओं के बीच में चल रही तकरार मानो और बढ़ सकती है। सरकार है कि अग्निपथ योजना को लेकर बिल्कुल भी पीछे हटना नहीं चाहती है, वो युवाओं की मांगों को अनसुना कर रही है। तो वहीं युवाओं ने भी साफ साफ कह दिया है कि वो तब तक सरकार का और इस अग्निपथ योजना का विरोध करते रहेंगे जब तक कि सरकार इस योजना को पूरी तरह वापस नहीं ले लेती है। युवाओं का कहना है कि सरकार पर जैसे ही अग्निपथ योजना को लेकर दबाव पड़ता है तो वो कभी सैन्य अधिकारियों का सहारा लेती है तो कभी अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को न्यूज चैनल्स पर बैठाकर सैन्य अधिकारियों को अपनी ढाल बना रही है। पिछले कुछ दिनों से अग्निपथ योजना का मुद्दा देश में जोरों शोरों से है। संसद से लेकर मीडिया और सोशल मीडिया तक पर यही मुद्दा छाया हुआ है। देश के नौजवान, पूर्व सैनिक, विपक्षी पार्टियों के नेता तो कई बार ऐसे जांबाज सैनिकों के माता पिता इसकी मांग करते रहे हैं कि अग्निपथ योजना को पूरी तरह वापस लिया जाए, जिनके बेटों ने सेना में रहते हुए देश के लिए अपने प्राणों की आहुतियां तक दे दी हैं। यानी हर तरफ से देश भर में अग्निपथ योजना के मुद्दे पर सरकार घिरती दिख रही है और देश के नौजवानों में अग्निपथ योजना को लेकर कितना गुस्सा है यह उन्होंने इस बार लोकसभा चुनावों में भाजपा को दिखा बता भी दिया है। लेकिन फिर भी सरकार इससे कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। अब जब सरकार पर अग्निपथ योजना को लेकर एक बार फिर से ज्यादा दबाव बनता दिख रहा है तो उस दबाव को कम करने के लिए सरकार ने इस बार अर्धसैनिक बलों के डीजी को आगे कर दिया है। सरकार कह रही है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, आईटीबीपी, एसएसबी, आरपीएफ इन सभी भर्तियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। यानी युवाओं को यह प्रलोभन दिया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि 4 साल बाद 25% अग्निवीरों को तो सेना में परमानेंट कर लिया जाएगा और जो 75% अग्निवीर जो बाहर होंगे उन्हें केंद्रीय पुलिस बलों में रक्षा मंत्रालय की भर्तियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा, जिससे कि उन्हें भी परमानेंट यानी पक्की नौकरी मिल सकेगी। देखिए यहाँ पर आरक्षण के परसेंटेज को लेकर हमसे हमारी टीम से कुछ गलत कैलकुलेशन हुआ है। आरक्षण को लेकर जो परसेंटेज है वो बाहर हुए अग्निवीरों की संख्या के आधार पर नहीं बल्कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, आईटीबीपी, एसएसबी, आरपीएफ इन सभी में जितने पदों पर भर्ती होगी उस संख्या का 10% पदों पर अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। यानी उदाहरण के तौर पर आप इसे ऐसे देखें कि मान लीजिए एसएससी की ओर से इन सभी कैटेगरी के लिए साल में 50,000 पदों पर भर्ती कराई गई तो इसका 10% यानी 5,000 पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। जबकि अगर ऐसे देखा जाए तो पहले साल ही जो अग्निवीरों की भर्ती हुई है वो संख्या 40,000 है और जब इनमें से 4 साल बाद 75% यानी 30,000 अग्निवीर बाहर हो जाएंगे तो उनमें से सिर्फ 5,000 अग्निवीरों को ही इन सब में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स, आईटीबीपी, एसएसबी, आरपीएफ इन सब में भर्ती होने का इन 5,000 अग्निवीरों को मौका मिलेगा और उसमें भी उन्हें सिर्फ फिजिकल की छूट होगी। बाकी तो भर्ती की तमाम प्रक्रियाएं उन अग्निवीरों को भी पूरी करनी होंगी। यानी उन अग्निवीरों को भी इन सबको क्वालिफाई करना होगा तब जाकर नौकरी मिलेगी। अब सरकार बताए कि 30,000 में से अगर 5,000 अग्निवीर भर्ती हो भी जाते हैं अर्धसैनिक बलों में तो वो 25,000 अग्निवीर कहाँ जाएंगे। और ये तो उदाहरण सिर्फ 40,000 अग्निवीरों का है क्योंकि कहा तो यह भी जा रहा है कि भविष्य में अग्निवीरों की जो सालाना भर्ती हो रही है उसमें संख्या बढ़ाकर 60 से 70,000, 80,000 या 1 लाख पदों पर भी सालाना भर्ती की जाएगी। अब अगर उस हिसाब से देखें तो 1 लाख में से 75% की यानी कि 75,000 अग्निवीर 4 साल के बाद घर भेज दिए जाएंगे और उनमें से 5-7,000 अग्निवीर अगर अर्धसैनिक बलों में भर्ती हो भी जाएंगे तो बाकी 55-60,000 अग्निवीरों का क्या होगा। देखिए सरकार पता नहीं कौन सा कैलकुलेशन कर रही है और वो कैलकुलेशन करने वाले भी जो अधिकारी हैं इतने महान हैं कि उन्हें यह नहीं देख रहा कि ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए सरकार या उन अधिकारियों को तो हो सकता है कि यह समझ में नहीं आ रहा हो लेकिन इन युवाओं को यह बात भली भांति समझ में आ चुकी है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्रलोभन दे रही है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए युवाओं ने भी अपना इरादा साफ साफ कर दिया है कि वो अग्निपथ योजना में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं, वो तो सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि इस योजना को वापस लिया जाए। वैसे सरकार के पास में एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, सरकार अगर देश हित में, सेना के हित में इतना ही सोच रही है, इतना ही चाह रही है तो वो ऐसा भी कर सकती है कि जो अग्निवीर की भर्ती चल रही है इसे आप ऐसे ही चलते रहने दीजिएगा। इसमें जो जरूरी बदलावों की मांग है बस आप उन बदलावों को कर लीजिए, बाकी योजना को आप ऐसे ही रन कीजिए। इसके अलावा
आप एक तरफ परमानेंट भर्ती को भी शुरू कर दीजिए। यानी जो परमानेंट भर्ती पहले से चली आ रही है, आप उस परमानेंट भर्ती को भी चालू कर दीजिए, उसे भी चलाते रहिएगा, और एक तरफ आप अग्निवीर भर्ती को भी चलाइए। अब जिस किसी को भी अग्निवीर योजना अच्छी लगेगी वो अग्निवीर योजना में जाएगा, जिसको अच्छी नहीं लगेगी वो अग्निवीर में नहीं जाएगा, और परमानेंट में जिसको जाना होगा वो परमानेंट में जाएगा ही। अगर ऐसा कर लिया जाता है तो हमें लगता है कि ये जो मुद्दा पिछले 2 साल से लगातार चल रहा है कि ये पूरा मुद्दा एक साथ ही खत्म हो जाए। बाकी इसके अलावा सरकार जो सोच रही है, पेंशन बजट का सरकार को सबसे बड़ा जो डर सता रहा है, जिसको लेकर इस योजना को ही लॉन्च किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा डर सरकार का है कि पेंशन का बढ़ता हुआ भार उस बजट से डर रही है। तो देखिए, सरकार इसको लेकर कोई दूसरा प्लान बना सकती है, कुछ और सोच विचार किया जा सकता है कि उसके लिए सरकार और क्या कर सकती है। लेकिन सिर्फ पेंशन भार को कम करने के लिए सेनाओं में इतना बड़ा बदलाव कर दिया जाता है, सेना भर्ती के सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया जाता है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सरकार पेंशन बजट को कम करने के लिए कुछ और तरीका निकाल सकती है, कोई और प्लान तैयार कर सकती है, कुछ भी और सोच विचार किया जा सकता है, लेकिन ये सब किया जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। बाकी दोस्तों, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार ये जो प्रलोभन दे रही है कि 10% का आरक्षण यहां पर, 10% का वहां पर, 10% यहां पर, पहले आप अग्निवीर बनो, फिर आपको वहां जाना है, फिर यहां जाना है, इधर से उधर, ये सब जो चल रहा है सरकार के मन में, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।